यहाँ पर काफ़ी लंबी बातचीत आप सबके बीच में हुई है। हम सब, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल कॉलेज से निकले हैं, तो 40 मिनट का होता है ना पीरियड, कितने देर का होता है? 20 मिनट। तो ये जो 20 मिनट वाले हैं, इन्होंने 20 मिनट के बाद सोचना बंद कर दिया। अब जो 40-45 मिनट वाले हैं और जो लगातार पूरी क्लास पढ़ते हैं, वो मैं देख रहा था कि सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना कि 8 पीरियड होते तो पूरा पढ़ते हैं, कुछ बीच में खिसक जाते हैं, कुछ जो है सो जाते हैं, कई बार पड़ोसी भी सो जाता है तो एक दूसरे की नींद खराब करते हैं। होता है क्या होता है? और इसलिए मैं, क्योंकि बहुत देर हो गई है, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बात कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, और जब वो पूरा यूरोप का भ्रमण कर रहे थे, कभी जरूर पढ़िए, विवेकानंद जी जरूर पढ़ना चाहिए बच्चों को। उनके जो बहुत प्रैक्टिकल है, उनकी जो भी जीवन उनका जो दर्शन है वो बहुत ही, उनकी पुस्तक व्यावहारिक वेदांत। तो जब वो वहां गए, घूम रहे थे, तो घूमते घूमते उन्होंने एक जगह पर क्या देखा, एक महिला एक कब्र पर पंखा चला रही है। ठीक है, क्या कर रही है? पंखा से उसको पंखा कर रही है। तो विवेकानंद जी के दिमाग में बात आया कि हमारे देश में तो है ऐसा कि 7 जन्म का संबंध माना जाता है विवाह, लेकिन हमारे यहाँ कोई कब्र पर या उस पर शमशान पे या मुर्दे पर पंखा नहीं देता। यहाँ पर मर गया उसके बाद भी पंखा झेल रही है। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे इससे बातचीत करना है। तो उन्होंने कहा, माँ मैं आपसे कुछ बात पूछ सकता हूँ? तो महिला ने कहा, बिल्कुल जरूर पूछिए। उसने कहा कि आप उस पर पंखा झेल रहे हैं, ये तो मर चुका है और जमीन के अंदर है, इससे क्या होने वाला है? बोले, हाँ कल ही इनकी मृत्यु हुई और इनसे मेरा ये वायदा हुआ था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो जब तक मेरी कब्र न सूखे तब तक तुम दूसरी शादी मत करना। जब कब्र सूख जाए फिर दूसरी शादी कर लेना। इसलिए सोच रहे हो कि कब्र जल्दी जल्दी सूख जाए। अब ये हंसने की बात भी है और थोड़ा गंभीरता से सोचो तो रिलेशंस की भी बात, संबंधों की भी बात है कि हम विवाह को किस रूप में लेते हैं, पति पत्नी का संबंध क्या होता है। ये पश्चिम की सोच और भारत की सोच को प्रदर्शित करता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर अभी बहन जी ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई है। बहन जी ने तमाम बातें अपने 7,000 काउंसलिंग ऑन रिकॉर्ड, जो सरकारी रिकॉर्ड में है वो कम नहीं है, उन्हें सारे अनुभव आप सबको बताए। लेकिन हम लोग यहाँ पर आज एक शुरुआत करेंगे। भूमि विकास संस्थान हमारी संस्था है, हम लोग इस तरह के काम करते हैं, जो गैर राजनीतिक काम करते हैं। ये काम का इसका मकसद क्या है? कोई भी चीज हम करते हैं तो बगैर उद्देश्य के नहीं करते। और जीवन में जब हम कुछ भी करते हैं, अगर उसके सामने हमारा उद्देश्य स्पष्ट है तो फिर हम उसके अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, उसके अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। तो हम ऐसी शादी की। लेकिन जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए ये समाज मजबूत होना चाहिए। समाज में टूटन है, ये नहीं होना चाहिए। पुर्तगाल में 94% तलाक, स्पेन उसके बाद, तीसरे नंबर पे रूस, भारत इस मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत कम तलाक के मसले आ रहे हैं। लेकिन ये तलाक के मसले न हो, ये जैसे हमारी प्राचीन परंपरा रही है, कानून अपना काम करता है। कानून तो अपना काम करता है। कब बना हमारा संविधान? कितने साल है हमारे संविधान के लिए? 48 साल, सॉरी 73 है। ठीक है ना, इतना हुआ। पर इससे पहले समाज तो बहुत लंबा चल रहा है। तो समाज चल रहा है, चलता है अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ से। ऐसे ही परिवार भी सामान्य अपने आपसी समझ से चलता है। और आपसी समझ और जो एक शब्द चलता है अवेयरनेस, जागरूकता,
कि हम जागरूक कितने हैं अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति हमारा कितना आदर भाव है, कितना सम्मान है, या हम उनके संरक्षण के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज हमारी समझ में आ जाएगी कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे यहाँ संबंधों का मतलब क्या है, और हम उसके अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये समस्या का समाधान हम स्वयं निकाल सकते हैं। कानून इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। ये आपसी समझ से हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। और किसी ने कहा, अभी कल परसों की बात है, उसी तरह की बात बता रहे, किसी परिवार में डेथ हो गई, तो मैंने उनकी पत्नी को फोन किया। कल परसों की बात हुई, कल या परसों की बात, तो बोले चले गए और रोने लगी, कुछ बताया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। अब जब बातचीत ही नहीं थी तो बोलेंगे क्या? इसलिए किसी ने कहा, किसी दार्शनिक ने, कि जब सो ना तो सोने से पहले एक बार सबको मिलके हंस के मुस्कुरा के बातचीत करके सो। सुबह उठे ना उठे क्या भरोसा। ऐसी परिवार का भी है। कोई बात नहीं, परिवार में माँ बेटी की झगड़ा होता है, माँ बेटे का झगड़ा होता है, भाई बहन का झगड़ा होता है, पति पत्नी का विवाद, तो हमेशा ये तो कभी खत्म नहीं होती। कोई परिवार, मुझे एक परिवार बता दो कि कहाँ आपस में थोड़ा बहुत तनातनी नहीं होती। सब परिवार से निकले हुए बच्चे से बोलते हैं, सब समझदार करते हैं। लेकिन जो रवि जी ने बात की, इसकी समाधान क्या है? समाधान बातचीत। चाहे दुनिया के महायुद्ध देख लो, चाहे आपस की लड़ाई देख लो, आखिर हर समाधान कहीं से निकलता है? बातचीत से निकलता है। अगर परिवार में हम लोग हैं तो ये बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए। वो आगे झगड़ लो दिन भर, लेकिन जब रात को सो ना तो शुभरात्रि माँ, शुभरात्रि पति महोदय, श्रीमान सती, शुभरात्रि पत्नी महोदया, शुभरात्रि भैया, इतना करके जब हम सोए तो इन समस्याओं का जो समाधान है वो निकल सकता है। हमारा जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन कभी टूटना नहीं चाहिए। एक इधर मुंह करके सो गया, एक उधर मुंह करके सो गया, सुबह पता चला कि राम नाम भी नहीं था, पहला वो चला तो गया, कुछ बातचीत ही नहीं, कुछ बताया ही। ये कम्युनिकेशन ये बहुत जरूरी है, बहुत छोटी चीज है इन चीजों को लेकर के, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको खिला दिया सब लोगों ने, कहीं आपस न हो जाए, गड़बड़ न हो जाए कहीं। इसलिए मैं आप सबको कहूँगा इन छोटी छोटी चीजों का हम लोगों ने व्यवहार की तरह से, व्यवहार से हम लोग चले। तो कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात है, हमने कई चीजें नेगलेक्ट करो। ऐसे परिवार चलता है, ऐसे संबंध चलते हैं। दोस्तों में कई बार आपस में इतनी खटास हो जाती है, इतनी बुराई हो जाती है कि दोस्त गए तो गए दोस्ती करने, और वहां जाके किसी बात पे विवाद हो गया, समाचारों में आप लोग पढ़ते होंगे, तो चलो फिर मर्डर कर दिया। अभी जो आपसी समझ है, आपसी समझदारी है, धैर्य है, पेशेंस है, वो बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी बातों का हम लोग ध्यान रखें। दूसरी बात मैं बात करना चाहूँगा कि आज काउंसलिंग हो गई, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके झगड़े नहीं होंगे, ठीक है। हम एक बर्तन साफ करके और अगर कांच के घर में उसको रखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, उस दिन बाद उसकी चमक क्या होती है, खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। हम खाने के बर्तन सुबह शाम धोते हैं तो उसमें चमक बनी रहती है। इसी तरह के हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं या जिस चीज को हम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि बार बार उसमें कपड़ा लगता है, वो बार बार फिल्टर होता है, हम उसको बार बार याद करें, बार बार उस चीज को समझने की कोशिश करें, तो फिर इसका समाधान निकल सकता है। और कुल मिलाकर के आपको आज की बातचीत कैसे लगी, ये जरूर आप लोग जरूर इसके बारे में बताएं, जरूर बताएं। ये गोष्ठी से इसका समाधान नहीं है, ये लगातार इस तरह की काउंसलिंग, इस तरह की बातचीत अगर होती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि एक कहना चाहिए कि फ्रूटफुल, एक परिणामदायी अंत तक हम लोग पहुंच सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।